परीक्षित का ये मुकुट कभी जरासंध के सिर पर शोभायमान हुआ करता था। जब भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार होता है तो इस मुकुट पर जरासंध के पुत्र सहदेव का अधिकार था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मना करने पर भी भीम इस मुकुट को लेकर के आए और भैया युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में रख दिया कि जरासंध का वध करने के बाद ये जरासंध के सिर का मुकुट है, भैया आपके चरणों में आज पद दलित होकर पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, युधिष्ठिर भी देख करके वे भी प्रसन्न नहीं हुए। भीम से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इस मुकुट को ले जाकर के अपने गुप्त कोषागार में छिपा दिया। संयोग से परीक्षित आज उसी मुकुट को धारण करके दिग्विजय के लिए निकले थे। जिस मुकुट पर जरासंध के पुत्र का अधिकार था, उस मुकुट को धारण किए थे। इसलिए परीक्षित के मुकुट पर स्थान प्राप्त हो गया कली को और चढ़ करके बैठ गया सूक्ष्म रूप से। इतने में मति गई भ्रष्ट, मति भ्रष्ट हो गई। और मति भ्रष्ट होने के पश्चात वहां से आगे बढ़ते हैं। घोर जंगल है, सैनिक बिछड़ गए, रथ भी भग्न हो गया। परीक्षित भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। सैनिक भी दिखाई नहीं पड़ रहे, कोई सहचर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस तरह घोर जंगल में इस तरह चलते 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 देखा कुछ पक्षियों के आने जाने और उनका कलरव सुनाई पड़ रहा है। विचार किया अवश्य ही भूख और प्यास का समाधान होगा, कोई जलाशय होगा। निकट गए तो देखते हैं एक मुनि का आश्रम है। ये मुनि कोई और नहीं समीक है और आश्रम के निकट आकर के बार बार प्यास से व्याकुल होकर के परीक्षित जल मांग रहे हैं। जलम देहि ददर्श मुनिमासीनम शांतम मिलितलोचनम। लेकिन मुनि उस समय एक चबूतरे पर वृक्ष के जड़ में समाधि में बैठे हुए थे। बार बार परीक्षित के द्वारा जल मांगे जाने पर भी चूंकि वे समाधि में थे, ऋषि हैं, सुन न सके। बुद्धि चूंकि कलयुग के कली के प्रवेश के कारण भ्रष्ट हो चुकी थी। बगल में एक मरा हुआ सर्प देखा, अपने धनुष कोट से उठाया और उठा करके हुंकार करते हुए मुनि के गले में डाल दिया। मुझे चक्रवर्ती सम्राट को देख करके एक चुल्लू जल तक नहीं दे रहे और आंखें बंद करके ध्यान का समाधि का पाखंड कर रहे हैं। ऐसा हुंकार करके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए। बगल में कुछ बालक खेल रहे थे ऋषियों के, देख लिया। ऋषि समीक के पुत्र कौशिकी नदी के तट पर अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उन बालकों ने आकर के कहा, हे समीक नंदन ऋषि श्रृंग, आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित डाल करके हुंकार करके अपमानित करके निकला चला जा रहा है। पूछा तक नहीं, देखा तक नहीं ऋषि श्रृंग ने। उसी समय कौशिकी के जल में हाथ पैर धोया, आचमन किया, हस्त पादों प्रक्षाल्य आचम्य और बाग वज्रम विससर्जा साप दे दिया। दंशन कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा, तू मरेगा। अहो वधर्मः पालानाम नुवाम बलिभुजामिमा स्वामिन्यघम यददासानाम द्वारपालम सुनामिमा। बहुत प्रकार से भर्त्सना करते हुए ऋषि श्रृंग ने बाग वज्र छोड़ दिया। मानो इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, तक्षक डसे मरोगे।
दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तत्व। हे कुलांगार, तेरे कुल में ऐसा कोई आज तक जन्म नहीं लिया जो ऋषि और मुनियों का अपमान किया। तो कुलांगार कैसे युधिष्ठिर के वंश में जन्म ले? इसलिए तुझे यदि दंड न दूं तो और तू धर्म भ्रष्ट होगा। मुनि लोग साप देते हैं व्यक्ति को बचाने के लिए। रोसो भी प्रीत ऐसा, प्रीति में भर करके साप देते हैं कि अभी एक बार अपराध किया, अभी यदि बच गया, किसी वकील ने वकालत करके बचा लिया, ये बार बार करे और बार बार करके पाप के बोझ को बढ़ाएगा, अपने भी सिर का और प्रजा के सिर पर भी, राष्ट्र में चतुर्दिक बढ़ाएगा। इसलिए अभी इसको यदि समन न किया जाए, शांत न किया जाए, ये बार बार अपराध की वृत्ति वाला बन जाएगा। इसलिए मुनियों के हृदय में, संतों के हृदय में शाप देने वालों का सामर्थ्य, जिनके भीतर सामर्थ्य है, ऐसे शाप देने वाले प्रीति के कारण कि तेरा और अकल्याण न हो, तुम्हारी और हानि न हो। इसलिए हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी नायक सर में कह रहे हैं, रोसो पी प्रीत ऐसा, चाहे भक्त का हो चाहे भगवान का, रोसो पी प्रीत ऐसा सुनि रस विषय तस्य निसीम सकते हैं। निसीम शक्तिशाली परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने वाले ये जो ऋषि हैं, ये लोग साप दे करके कल्याण ही करते हैं। इसलिए साप देते हुए, ताड़ना करते हुए भी इन मुनियों की वंदना ही की जाए। हमारे मानसकार भी लोक भाषा में बड़े सुंदर शब्दों में निवेदन कर गए। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य यस गावहि संता। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य यस गावहि संता। सापत प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति, निज निज धर्म निरत श्रुति, धर्म निरत श्रुति। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग चले आए पिता को देखने। देखा सच मरा हुआ सर्प लटक रहा है, गोद में बैठ करके रोने लगे। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। समाधि खुली महात्मा की, बेटा तूने कुछ कहा तो नहीं? ऋषि सिंह ने कहा कि मैंने तो साप दे दिया उस राजा को जो आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। महात्मा समीक बहुत दुखी हुए, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला बेटा। युधिष्ठिर के वंशधर अधार्मिक हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा निमित्त हो गया होगा, कोई ऐसा कारण बन गया होगा जिसके चलते युधिष्ठिर के वंशधर परीक्षित कभी अधार्मिक हो नहीं सकते। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तूने निष्पाप महात्मा राजा को साथ दे दिया। ऐसा कह करके ऋषि समीक बहुत देर तक रोते हैं। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन पक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान
सर्वात्मा क्षंतुमर्हसि। हाय हे सर्वात्मा, भगवान मेरे पुत्र के द्वारा किया गया यह कर्म तू क्षमा कर देना। महात्मा राजन परीक्षित को यह साप न लगे, न लगे, ऐसी कामना करने लगे। राजा परीक्षित निष्पाप है, उसकी बुद्धि ये तो कली के प्रवेश के कारण भ्रष्ट हो गई है, उसमें उनका कहीं कोई दोष नहीं। मेरा ये छोटा सा 5 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि अभी पकी नहीं है, बाले ना पक्व बुद्धि ना, अपनी अपरिपक्व बुद्धि का परिचय देते हुए इस बालक ने साप दे दिया, साप न लगे। इस तरह हे प्रभु आप क्षमा करना। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्ता हता अपि। यद्यपि बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण राजा ने मेरा तिरस्कार किया है, फिर भी वे धर्मात्मा है। ना से तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। प्रायशः साधवो लोके, प्राय जगत में देखा गया है जो सज्जन साधुगण है दूसरों के दुख से दुखी होने के स्वभाव वाले होते हैं। पर दुख दुखी साधु सुमुनीता, सज्जन होते दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यतयात्मा गुणाश्रयः। अपने दुख से दुखी सुखी नहीं होते, दूसरों के सुख दुख से सुखी दुखी होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहत बिन पर काहे न जाना, कहत बिन पर काहे न जाना। निज परिताप नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता। पर दुख द्रवय संत सुपुनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। राजा परीक्षित लौट करके आए। इतने में ऋषि समीक की प्रेरणा से आंगिरस गोत्रीय कुछ ऋषि जन पीछा करते हुए परीक्षित के राज्य राजधानी तक चले आए और यहाँ आकर के कहा, राजन, राजा समीक के ऋषि समीक के पुत्र ऋषि श्रृंग ने आपको साप दे डाला, आप साप ग्रस्त हो चुके हैं, इसलिए आपको इस साप का प्रतिकार करने का उपाय करना चाहिए। ऋषि समीक भी बहुत दुखी है अपने बालक के द्वारा दिए गए साप से, लेकिन वे भी अब कुछ कर नहीं सकते। अब आपको ही कोई उपाय करना चाहिए। परीक्षित ने शीघ्र अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य प्रदान करके अविलंब और राजकीय समस्त वस्त्राभूषण का त्याग करके हाथ में एक मुट्ठी कुश बलकल वस्त्र धारण करके और गंगा के किनारे 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 चल पड़े। भगवान की जैसी इच्छा होगी 1 दिन 2 दिन 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा, वो अभी क्यों नहीं आता और आकर के मुझे डस करके मार क्यों नहीं डालता। हाय, मेरी बुद्धि ऐसे कैसे भ्रष्ट हो गई, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। परीक्षित के वंशधरों ने एक मुनि का अपराध किया। मैं युधिष्ठिर के वंश में कलंक जन्म ले, जिसके द्वारा एक मुनि का अपराध हो गया।
हाय वह तक्षक अभी आवे, डसे, अभी मैं जल करके भस्म हो जाता है। मुझे दैव क्यों तू जिला रहा है, क्यों तू जीवित रखा है। इस तरह आत्मक ग्लानि में डूबे हुए परीक्षित गंगा के किनारे किनारे चलते चले जा रहे, चलते चलते वहां चले आए जिन्हें आज हम शुक्रताल कहते हैं, कुछ लोग सुकताल भी कहते हैं। यहाँ आकर और उपवास करते हुए सुशासन बिछाकर और कामना कर रहे हैं कि कोई आवे और मेरे इस साप का निदान। मैं ये नहीं चाहता कि मैं साप मुक्त हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि शीघ्र ही मेरे द्वारा किए गए अपराध का दंड प्राप्त हो। इतने में व्यासपुत्र अनेक छोटे छोटे बालकों से घिरे हुए भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए जब सुना कि परीक्षित प्रायोपवेशन उपवास कर रहे हैं, बट वृक्ष के नीचे कुशासन बिछा करके गंगा के तट पर अनेक ऋषि मुनियों का जमघट लग गया, हजार हजार अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ जो आता सबके चरणों में परीक्षित प्रणाम करते और प्रणाम करके निवेदन करते कि अब तो अपराध हो गया, इस अपराध के समन का उपाय नहीं, कल्याण का उपाय आप सब बतावें। दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जो कि 7 दिनों से अधिक जीवित रहे। 7 दिनों से मतलब रविवार से शनिवार, बस 7 ही दिन सबको मिले। किसी के लिए 8वां दिन नहीं बना है। रविवार से लेकर के शनिवार तक चाहे कोई भी संस्कृति हो, किसी ने 8वां दिन नहीं बनाया। चाहे वह पाश्चात्य संस्कृति हो चाहे प्राचीन संस्कृति हो, सारी संस्कृतियों में 7 ही दिन है, संडे टू सैटरडे, रविवार से लेकर के और शनिवार तक। जब इन्हीं 7 दिनों में जन्म और मृत्यु होना ही होना, तो फिर इसका समाधान क्या है, सबसे पूछते आप सब बतावें। वशिष्ठ से लेकर के बादरायण वेदव्यास तक उपस्थित हुए, सबके सामने एक ही प्रश्न रखते हैं, मेरा कर्तव्य क्या है। विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितोग्ने भी गृहीत पाणे। हाथ जोड़ करके सबसे यही प्रार्थना कर रहे। मुनियों का कहो मत अत्रि वशिष्ठ चयन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिरास। पराशर आए हैं, गादसुत परशुराम, गादसुत विश्वामित्र आए हैं, परशुराम आए हैं, उतथ्य इंद्र प्रमद आए हैं, मेधातिथि हैं, देवल हैं, आर्षेण हैं, भरद्वाज हैं, गौतम हैं, पिप्पलाद हैं, मैत्रेय हैं, अर्व हैं, कवश हैं, कुंभयोनि अगस्त हैं, द्वैपायन वेदव्यास हैं, देवर्षि नारद भी वीणा पर तान छेड़ करके राजन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तो अवश्य समाधान होगा। इतने में सुखदेव मुनि का आगमन सब लोगों ने देखा। मुनिवर सुखदेव को सब लोगों ने महासन प्रदान किया है, सब लोगों ने उद्यापन दे सम्मान किया है और सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम करके परीक्षित ने प्रश्न किया है, मुझे क्या करना चाहिए। अतः वृक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु महात्मन, मैं आपसे पूछता हूँ, मरना तो निश्चित है, मरिष्यति मरिष्यति, ये परीक्षित जीवित नहीं रहेगा, रहना भी नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ अभी तक्षक आवे, डसे, जल के भस्म हो जाओ। लेकिन जब महात्मा समीक पुत्र ने मुझे साप दिया, इस साप में भी मैं आशीर्वाद समझ रहा हूँ। तात्पर्य है कि 7 दिनों के पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, पक्की बात है। ये साप ही नहीं है, आशीर्वाद भी है, नहीं तो क्षणार्धम नहीं बजानाती विधाता किंकरी स्थिति, अगले क्षण क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात, एक महात्मा तीसरे दिन की कथा सुना है,
और रात में सोए सोए रह गए। हाँ, वो चौथे दिन की कथा ना सुना सके, श्रीमद् भागवत की कथा। 3 दिन सोए और रात्रि में सोए रह गए। वीराना रे वीराना रे वीराना रे संसार की पुड़िया की पुड़िया संसार गज की पुड़िया वीराना रे रहना नहीं देश, वीराना रे। संसार झूल और जाखड़ झूल और जाखड़ उलझ उलझ मर जाना रे, उलझी उलझी मर जाना रे, वीराना रे रहना नहीं देश, वीराना रे। कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहता कबीर सुनो भाई साधो, भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना रे, सतगुरु नाम ठिकाना रे, रहना नहीं देश, वीराना रे रहना नहीं देश, वीराना रे रहना नहीं देश, रहना नहीं देश। यच्छ्रोतव्यं अथो जप्यं यत कर्तव्यं नृभिः प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। मैं किसका स्मरण करूं, किसका भजन करूं? 7 दिनों से अधिक रहना नहीं, कोई रहेगा नहीं। इसलिए आप कृपा करके हे मुनिवर सुखदेव, आप मुझे कहें किनका जप करूं, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या श्रवण करे? यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम यत कर्तव्यम नृभिः प्रभो। आप सामर्थ्यवान हैं, इसलिए कहें मैं क्या कहूं? प्रतीक्षा करते करते कब तक प्रतीक्षा करें?
मुनिवर सुखदेव आरंभ करते हैं। आपने बहुत सुंदर पूछा। आपके इस प्रश्न के उत्तर से जीव मात्र का कल्याण सिद्ध है, इसलिए आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं। कल्याण के लिए तो मुहूर्त मात्र ही बहुत है। एक खट्वांग नाम के राजर्षि हुए सूर्यकुल में। जब जब देवासुर संग्राम होता तब तब देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए जाते, विजय को प्राप्त कराते, विजय दिलाते। एक बार मन में आ गया राजर्षि खट्वांग के, हे इंद्र, बार बार तुम मुझे बुलाते हो, आता हूं, तुझे विजय की प्राप्ति भी होती है, आज तक मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, और कहता भी भला क्यों? अवध की संपत्ति देख करके तो तुम स्वतः लज्जित होते रहते हो। दशरथ धन सुनि धन दल जाहि, उस कुल के राजा खट्वांग, हमें तुमसे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। देख, एक काम कर, एक वचन में ऐसे ऐसे भूपाल नरपति हुए हैं सूर्यकुल में, जो देवेंद्र आदि को भी एक वचन में बोलने का सामर्थ्य रखते हैं। ये भारतवर्ष है। विश्व का सबसे सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, अस्त्र में, शस्त्र में और संस्कृति में तो कहना ही नहीं, ऐसी समृद्ध संस्कृति जो विश्व के लिए धरोहर है। विश्व यदि अपनाता है तो सुख शांति की प्राप्ति होगी। ऐसी संस्कृति है। राजा खट्वांग श्री देवेंद्र ने कहा, आप कहिए। तब बस तुम मुझे स्वर्ग के राजा हो, संभवतः न जानते हो। कहा, तुम मुझे मोक्ष दे दे, कि तुम मुझे मोक्ष दे सकते हो तो दे दो, मुझे कोई धन संपत्ति की आकांक्षा नहीं। देवेंद्र ने कहा कि प्रभु, हे राजा राजेंद्र, मैं मोक्ष नहीं दे सकता, तो मुझे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भी नहीं तुमसे। यदि मोक्ष नहीं दे सकता तो बता तू क्या दे सकता है? कहा, मैं ये बता सकता हूं कि आप कितने दिनों तक पृथ्वी पर भूपाल बनकर के निवास करेंगे। कहा, ठीक है, यही बता दे कि मैं सावधान हो जाऊं, प्रमाद छोड़ दूं। देवेंद्र ने कहा, आपकी आयु मात्र मुहूर्त भर शेष बची है। घबरा गए। सोचिए कैसा विमान होगा, स्वर्ग लोक से उतरे, कितना तीव्रगामी वह विमान होगा। और उतर करके शीघ्र ही अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया। सरयू के तट पर आए और आधे मुहूर्त में भगवान श्री हरि का स्मरण कर अपने ज्ञान कर्म इंद्रियों को मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में लीन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर दिया। तो परम कल्याण के लिए प्रमाद छोड़ करके व्यक्ति आधे मुहूर्त में भी निर्णय कर ले, जाना निश्चित है। फिर अपने मन को ठाकुर के चरणों में यदि लगा दिया तो वहां पहुंच जाता है जीवात्मा, जहां जाने के बाद पुनः संसार के जन्म और चक्र में नहीं उलझता। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के परमात्मा के आनंदमय धाम को प्राप्त कर लेता है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद पुनः उलझता नहीं संसार। अनावृत्ति शब्दात, इसके लिए वेदांत सूत्र कहता है अनावृत्ति ही, उसकी आवृत्ति संसार में आगमन नहीं, अब पुनः आगमन नहीं है। वहां जाने के बाद फिर नहीं आता। न च पुनरावर्तते, फिर वह नहीं आता। न च पुनरावर्तते, पुनः वह नहीं लौटता। तो हे राजन, कल्याण तो मुहूर्त मात्र में संभव है, लेकिन आपके पास इसी समीक के पुत्र श्रृंग के साप से ही
7 दिनों का समय आशीर्वाद में प्राप्त है। इन 7 दिनों में आपको उन चरित्रों का मैं स्मरण करूंगा जिसे मैंने अपने पिता से श्रवण किया। अब क्या कहना, जिन चरित्रों का स्मरण करने मात्र से ही जीवात्मा का चित्त परमात्मा के चरणों में सहज उलझ जाता है। परिणाम भगवत धाम आनंद है। इस तरह सुखदेव मुनि ने अनेक चरित्रों को सुनाया है और सुनाते सुनाते अब क्या है कि परीक्षित के चित्त में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनने की आकांक्षा जग रही है कि आपने बहुत कुछ सुनाया, हमें ये सुनाया, वो सुनाया, सूर्यवंश, चंद्रवंश आदि आदि अनेक चरित्रों को आपने मुझे सुनाया है। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पितामह को मित्र के रूप में जो प्राप्त हुए, जिन्हें बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के नाम से स्मरण करते हैं। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो समस्त कारणों के परम कारण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को मैं अब सुनना चाहता हूँ। अब इधर उधर के चरित्रों में मेरा चित्त बिल्कुल ही नहीं जा रहा है। आपने बहुत कुछ सुनाया, मैंने ये भी सुना है, क्योंकि 30 वर्ष की हमारी अवस्था हुई तो बहुत कुछ सुनने को मिला उद्धव आदि के द्वारा। रोहिण्य तनया, एक तो शंका बहुत दिनों से मेरे मन में, आप समाधान न करेंगे तो भला कौन करेगा। मैंने सुना है कि रोहिण्य तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तथा, बलराम जो रोहिणी नंदन के रूप में स्मरण किए जाते हैं, लेकिन पहले कभी देवकी के पेट में आए और शरीर छोड़े बिना रोहिणी नंदन कैसे, देवक्या गर्भ संबंध आए तो देवकी के गर्भ में, और जब जन्म लेने की बारी आई तो महाआश्चर्य, रोहिणी के पेट से जन्म ली। तो मैं तो आपसे अब भगवान बलराम और कृष्ण के दिव्य चरित्रों को सुनना चाहते हैं, जिन्हें अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जन परमात्मा कहते हैं। वदंति तत्व विदा तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान के शब्द को, जिन्हें भगवान शब्द के द्वारा मुनि लोग कहते हैं, भगवान परमात्मा शब्द के द्वारा जिन्हें अभिधान करते हैं, निर्वचन करते हैं, जिन्हें ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा जाए। अब तो मैं केवल और केवल उन्हीं का चरित्र सुनना चाहता, सार सार मुझे सुनाए। कहा ठीक है, ये बता देख, मुझे भूख प्यास लगती है तो मैं चला जाता, तुझे भूख प्यास नहीं लगती क्या? जिस भूख और प्यास के कारण मुनि सभी का मैंने अपराध किया, अब मुझे भूख और प्यास नहीं लगता, लगे भी तो कैसे। आपके मुखचंद्र से च्युत, मुखचंद्रमा से टपका हुआ जो भगवत कथामृत का मैं पान कर रहा हूँ, उसी कारण से मुझे अब न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, नैसा दुस्साहाक्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोज चितम हरिकथामृतम। हरिकथामृत का यह प्रभाव है, कथामृत की ये महिमा है कि मुझे अब प्यास नहीं लगती। जिस एक चुल्लू जल के लिए ऋषि समीक का मैंने अपराध किया, अब एक चुल्लू जल के लिए मुझे प्यास नहीं लगती। एवं निसम्य भृगुनंदन साधुवाद। सुत जी सौनकादि मुनियों से निवेदन करते हैं, इस तरह परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर, कहे जाने पर, वैयासक ही स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। भागवतों में प्रधान मुनिवर सुखदेव ने आरंभ किया, केवल और केवल अब तुम्हें मैं कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा। और आज परीक्षित का परम कल्याण करने के लिए सुखदेव मुनि के मानो हृदय में साक्षात भगवान कृष्ण ही प्रवेश करके कथा सुनाना आरंभ करते हैं।
जब मैंने इसकी रक्षा की ब्रह्मास्त्र से तो मुझे जाना पड़ा, अब जब इसका अंतिम समय आया है तो मैं भला कैसे छोड़ दूं। अतः सुखदेव मुनि के हृदय में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण चरित्र सुनाना आरंभ करते हैं। ये बड़ी विलक्षण कथा है। इसलिए सुत जी ने सौनकादिकों से कहा, वैयासक ही स भगवान, व्यासस्य पुत्रम पुमान वैयासक ही सुखदेव न तो अन्य कश्चन, ये कोई अन्य नहीं है तो कौन है, स भगवान, वे भगवान श्री कृष्ण है। वही आज सुखदेव मुनि के मुखमंडल हृदय में प्रवेश करके कथा आरंभ करते हैं। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघ्नम, कली के कालुष्य को नष्ट करने वाला चरित्रों को कहना आरंभ करते हैं। राजन, तुम्हारी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में अच्छी तरह व्यवस्थित है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के चरित्र से उपक्रम आरंभ करते हैं। देखो, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब साधु जन सताए जाते हैं, जब जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ जाता है, तब तब भगवान आते हैं। ये कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात जगत कारण है, जिनके संबंध में वेदों की ऋचाएं वर्णन करती हैं। सहस्र सी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, जो सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके सबके हृदय में आकर के निवास करते हैं, वही परमात्मा श्री कृष्ण है, कोई और नहीं। और ऐसे परमात्मा का अवतार तब होता है जब अधर्म बढ़े, तो तब अधर्म बढ़ने की प्रतीक्षा भगवान करते हैं कि बढ़ जाए अच्छी तरह। और जब अधर्म बढ़े तो ये पृथ्वी कहाँ पूछती है, देवताओं के शरण में जाती, जो भी देवता मतलब जो दिव्य है, जिनसे आशा है कि शायद ये हमारी रक्षा कर सकेंगे। जैसे पृथ्वी का शोधन जल करता है तो पृथ्वी जल के शरण में जाती, जल का शोधन वायु करता है तो वायु के शरण में। ये प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे के शोधक, सम्मार्जक, और इन सबके देवता। वरुणो वही देवता, जल देवता, वायु वही शेपिष्ठा देवता, छंदोग्य, वायु भी देवता। तो देवताओं के शरण में गए। देवताओं ने कहा कि आजकल के मनुष्य इतने बिगड़ गए हैं कि सब बिगाड़ करके रख दिया है, कुछ भी शुद्ध नहीं रह गया। हम लोग तो स्वतः त्रस्त हैं आज के मानवों के अनाचार, दुराचार, पापाचार के कारण। हम कुछ न कर सकेंगे। हाँ, आपका साथ दे सकते हैं, त्रस्त तो हम भी हैं। आप कहीं जा रही हो तो हम भी साथ साथ चल सकते हैं। कहाँ जाए अब, चलो चला जाए। तो सारे सृष्टि के आज कर्ता के रूप में प्रजापति ब्रह्मा कहे गए, ब्रह्मा के शरण में चला जाए। तो पृथ्वी देवताओं को साथ लिए ब्रह्मा के शरण में। ब्रह्मा ने कहा, देवी देखो, मेरे बस की भी बात नहीं लगी, मेरे भी हाथ से बात निकल गई। कहा क्यों? कहा पूछो मत, ऐसे बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं कि कोई भी जगह बाकी नहीं रह गया है। क्षिप्रा के किनारे से लेकर के गंगा के किनारे, पंचजन से ही क्षिप्रा, पंचजन से लेकर के गंगा के किनारा कज्जलगिरी, जो कज्जलगिरी काला पहाड़ आज पूर्वी बंगाल में चला गया, जो आपके भारत का अंग था, कज्जलगिरी के समान कज्जलगिरी पर निवास करने वाला प्रलंबासुर, अब भयंकर राक्षसों से पृथ्वी भर गई, कोई भी प्रांत बाकी नहीं। आज का उत्तर प्रदेश में धनुका सुना करके रह रहा है। और तो और धर्मनिष्ठों के वंश में राक्षस उत्पन्न हो गए। कंस आदि के अत्याचार, अनाचार, पापाचार इतना भयंकर दिग्विजय करता, और जहां कहीं कोई मिलता दुष्ट राक्षस अपने बस में करता, वो कहता ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे बस में रहते हुए अपना काम करते रहो, जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा मैं आवाहन करूंगा। ऐसा कंस जो दिन रात यही सोचता है कि कैसे अधर्म बढ़े, धर्म की हानि हो।
अब कहीं अघासुर है, कहीं बकासुर है, कहीं कंसासुर है। इन असुरों का बाहुल्य हो गया। कहीं प्रलंबासुर, प्राग ज्योतिषपुर असम प्रदेश, वहां पर नरकासुर, उसका अलग ही उपद्रव है। उसने संकल्प कर लिया कि एक ही दिन जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब एक ही रात्रि में मैं विवाह करूं। इधर जरासंध दुष्ट, इसने 86 राजाओं को अपने राज्य में बांध करके रख लिया कि जब एक साथ जब ये सैकड़ों में हो जाएंगे, सब जब हो जाएंगे तो इन्हीं के द्वारा मैं अभिषेक करूंगा भगवान रुद्र का, क्योंकि मुझे चक्रवर्ती अजात शत्रु सम्राट बनना है। तो 86 राजाओं को अपने कारागृह में बंद कर दिया। अब कितने बचे? 86 और 1400, 14 राजाओं को और अपने बस में कर लूंगा। उसके बाद इन्हीं राजाओं के रक्त के द्वारा अभिषेक करूंगा। इधर ये दुराचार अनाचार पर उतर गया। इस तरह पृथ्वी पर जब जब बंधुओं पापाचार, अत्याचार, अनाचार बढ़ता है, तब तब ये पृथ्वी बड़ी दुखी होती है। देवताओं के पास जाती है, देवता ब्रह्मा के पास लेकर के जाते हैं, और ब्रह्मा भी तब त्रस्त होकर के दोनों हाथ उठा देते हैं। उन्होंने भी हाथ उठा दिया, हे राजन। तो आगे क्या हुआ? ब्रह्मा ने कहा, देखो मेरा एक ज्येष्ठ पुत्र है सृष्टि क्रम में, जो मेरे भ्रूमध्य से सृष्टि क्रम में माधुर्य में उत्पन्न हुआ है। वो जन्म लेते ही बहुत रोया था, इसलिए उसका मैंने नाम रख दिया था रुद्र। कहा मैं रहूं कहाँ, तो दे दिया कैलाश, केदार। वो केदार में निवास करता है, जब नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास करता रहता। बड़ा समझदार है। हाँ? उसकी तो घोषणा है हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से वह परमात्मा का दर्शन करता रहता है। क्यों नहीं अपने ज्येष्ठ पुत्र के पास आपको मैं लेकर के चलूं? शायद तो कभी कभी, हाँ भैया, पिता को समाधान न मिले ना किसी समस्या का, तो अपने बड़े बेटों के पास जाने में कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। हाँ, बैठा करके पूछना चाहिए, जांचना चाहिए, बेटा देखो अब तो हमारी मन बुद्धि थक गई, हमें वृद्ध हो गया, अब तुम सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो, हाँ? अब तुम बताओ इस विपत्ति का कोई समाधान, ये समस्या आ गई है। तो पिता, वृद्ध पिता यदि अपने ज्येष्ठ पुत्र आदि से पूछता तो इसमें कभी पिता को लज्जा नहीं करनी चाहिए कि मैं भला अपने बेटा से क्यों पूछूं, मैं तो बाप हूं। अरे बाप हो तो क्या हुआ, वृद्ध तो हो गए ना, बूढ़े तो हो गए ना, अब आपकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही, शरीर भी काम नहीं कर रहा। मुंडम बलितम तुंडम गलितम, बाल पक गए, दांत टूट गए, अब शरीर से चला नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, इसीलिए तो नाद परंपरा और वंश की परंपरा, ज्ञान विज्ञान से युक्त शिष्यों की परंपरा ऋषियों ने चलाया, और साथ साथ हर प्रकार से ज्ञान विज्ञान से युक्त वंश की परंपरा को भी अग्रसर किया कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, मेरी मति बुद्धि जब काम नहीं करेगी, तो हमारे नाद परंपरा अर्थात ज्ञान की परंपरा में जो शिष्यगण है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को संभालेंगे, राज्य को संभालेंगे, ज्ञान विज्ञान को संभालेंगे, राष्ट्र को संभालेंगे। यही हेतु है, अन्यथा और कोई हेतु नहीं है। वंश वृद्धि का एकमात्र हेतु यह है कि जो कुछ भी दाय में मैंने पूर्वजों से पाया है, उसे संभालने वाला वंश चाहिए। मैंने अपने पूर्वजों से जो ज्ञान विज्ञान पाया है, उसे भी संभालने वाला मेरा नाद पुत्र चाहिए। नाद पुत्र भी होता है, शिष्य भी पुत्र के ही समान होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। जबकि यथार्थ तो यह है कि जो नाद पुत्र होता है, जब समय समय पर नाद पुत्र अपने बिंद पुत्र से भी अधिक अपने गुरु के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तत्पर रहता है। देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आज उदाहरण नहीं है, बहुत पहले पुराना उदाहरण देने की जरूरत है। आज भी उदाहरण है। तो ये दोनों ही परंपराएं हमारी राष्ट्रीय
सांस्कृतिक परंपरा है, जो धरोहर को अग्रसर करने वाली हमारी परंपरा है। और इस परंपरा को वेदाज्ञा भी है, दसधा पुत्र जाएरन, 10-10 पुत्र उत्पन्न करो, प्रजातंतु मां विवत्सेत्सि, चाहे वह नाद पुत्र हो तो 1-2 चेला नहीं, सैकड़ों चेला बनाओ। हाँ, संघ चक्र दे करके हजारों शिष्य बनाओ, कोई तो एक निकलेगा, कोई तो एक धरोहर को संभालने वाला ज्ञान विज्ञान युक्त निकलेगा। और एक ही पुत्र क्यों, 10-10 पुत्र उत्पन्न करो। और 1-2 नालायक निकल गए, एकाध तो लायक निकलेंगे जो हमारी पीढ़ियों को संभालेंगे। वैसे तो एक पुत्र तमो एकश्चंद्र तमो हंति न च तारा सतैरपि, पुत्र तो एक ही यदि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो। देखा गया आकाश में एक ही तारा रात्रि के एक ही चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर कर देता, न तारा सतैरपि, ये भी देखा गया। तो कहने का तात्पर्य वेदाज्ञा है कि 10-10 पुत्र उत्पन्न करो, कदाचित संभावना देख, ये बातें देखी जा रही। अस्त आवे प्रसंग पर और ज्यादा समय न लेते हुए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, देखो यह कथा सुनाते हैं हमको, समय का भान नहीं रहता, मुझे संकेत करना पड़ता है। तो घड़ी रहती है सामने लेकिन मैं देख नहीं पाता हूँ। अब 6 बज गए और आज चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म 2-4-5 मिनटों में करा करके, मतलब कथानक में करा कर विश्राम करूँगा। ठीक है, 1-2 आप बधाइयाँ गाने के लिए तैयार हैं तो मैं अधिक विस्तार में न जाते हुए थोड़े में कहूँ। इधर देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न होता है। देवताओं ने स्तुति की पृथ्वी के साथ, भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा, पिताश्री आपके चरणों में प्रणाम, आपका आगमन। हाँ बेटा, ऐसी ऐसी समस्या है। भगवान शिव ने कहा कि वे भगवान श्रीहरि तो सर्वत्र व्यापक है, उनके अलावा कोई और पृथ्वी के दुख को दूर नहीं कर सकता, इस पाप का कोई और भार नहीं उतार सकता, इसलिए उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। देवताओं ने कहा कि हम सब तो भोगवादी हैं, सर्वत्र उस परमात्मा को भला कैसे प्राप्त करेंगे। ये आप सबके लिए सुलभ, जब नियम समाधि के द्वारा आप उस परमात्मा को सर्वत्र दर्शन करते हो, आप कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ चल करके उस परमात्मा की हम स्तुति करें। तो ब्रह्मादि सकल देवता, जहाँ पर भगवान सकल मनुष्यों के देवताओं के आंखों का विषय बनकर के निवास करते हैं, क्षीर सागर। क्षीर सागर में सब आते हैं और यहाँ आकर के सब देवता स्तुति करते हैं। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी को ब्रह्मा श्रवण करते हैं, कथा प्रसिद्ध है। पुनः ब्रह्मा ने कहा कि शीघ्र ही भगवान अवतार लेंगे, आप सब चिंता न करें। भगवान श्रीहरि शीघ्र आने वाले, आप सब भी जहाँ तहाँ चंद्रवंश में अवतार धारण करके भगवान श्रीहरि की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाए। आप सब भी अवतार धारण कर लें तो देवता भी जहाँ तहाँ अवतार धारण करने के लिए अपना अपना स्थान ढूंढने लगे। इधर वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न होता है। वसुदेव, ब्रह्मा ने कहा कि साक्षात वसुदेव के घर में भगवान आएंगे, देवकी के पेट से आएंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया, इसलिए देवताओं की स्त्रियां आप सब भी उनकी सेवा करने के लिए अवतरित हो जाओ। वसुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। देवताओं ने भी हामी भर दिया। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणान सेन कार्यार्थे संभविष्यति। ब्रह्मा ने कहा कि साक्षात भगवान की भुवन मोहिनी माया भी अवतरित होंगी देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, जिन्हें विष्णु माया के नाम से स्मरण किया जाता है।
इधर उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी देवकी, उनका विवाह, ये प्रसंग स्मरण करना चूँकि जरूरी है। देवक बड़े पुत्र वत्सल है, बिना मांगे ही बहुत कुछ उपहार में प्रदान कर रहे हैं। पंद्रह 15,000 तो केवल घोड़ा प्रदान कर रहे हैं, 1800 रथ दिया है, 200 दासियां सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। इस तरह मंगलमय वातावरण में देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न होता है। कंस देवकी के प्रति बड़ा स्नेह से भरा रहता है, अतः प्रस्ताव किया है, मैं स्वतः अपनी बहन देवकी को पति घर पहुंचाने के लिए रथ चला करके अर्थात ड्राइविंग करके मैं ही लेकर के जाऊंगा। मंगलवाद्य बजाए जा रहे हैं, शंख तुरीय मृदंगास्य नेदुर्दुन्दुभयः समम् प्रयाण पक्रमे तावत् वरवध्यो सुमंगलम। सुमंगल गान हो रहा है। देवकी सबसे मिलकर के पिता से भी मिली और मिलने के बाद रथ पर विराजमान, रथ पर बैठती है। कंस अपने हाथ में चाबुक रथ की रस्सियों को पकड़ करके और रथ ले करके आगे चला। इत्युक्तः सकलः पापो भोजानां कुलपांसर। तो बड़ा पापी ये कंस है। कुछ ही कदम अभी मथुरा से कुछ ही कदम रथ ही आगे निकला है, मथुरा के द्वार तक। इतने में आकाश में आकाशवाणी हो गई, रेकन अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध। रे अज्ञानी कंस, इसी देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न तुम्हारा काल होगा, जिसे तुम रथ पर विराजमान करा करके पति गृह पहुंचाने जा रहे हो। सावधान। रम्यान से निकाला तलवार, पकड़ लिया देवकी के केस पास को, जूड़े को पकड़ करके चलाया तलवार। इतने में झट बिजली के बेग से वसुदेव ने कंस के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ करके मनाया, हे राजन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी छोटी बहन देवकी पुत्री के समान है, आपको नहीं मारना। आपको भय है देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक से? मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपको दे दूंगा। मन में विचार किया वसुदेव ने कि किसी तरह अग्नि को साक्षी बना करके देवकी का मैंने पाणी ग्रहण किया है, इनकी रक्षा मुझे अवश्य ही करनी चाहिए और धर्म भी है पति का। वसुदेव ने समझाया, देखो आज नहीं तो कल मृत्यु तो आती ही है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायते। जीवात्मा जब जन्म लेता उसी से उसकी मृत्यु भी जन्म लेती, लेकिन हम लोग भूल जाते। अरे मैं 10 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का, 80 वर्ष का हो गया। 80 वर्ष का हो नहीं गया, 80 वर्ष मर गया। अब जो बचा है सो बचा है, 80 वर्ष मर गया क्षण क्षण करके। इसलिए मृत्यु जन्म होता वीर देहे न सहजायते। मृत्यु जन्म के साथ ही जन्म लेती और क्षण क्षण करके मारती। हे राजन, आज या 100 वर्ष के बाद व्यक्ति मरता ही है। कोई जो भी जन्म लिया है वो रह नहीं सकता। इसलिए व्यर्थ में आप ये कुचक्र न करें। आपको भय है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक को मैं आपको दे दूंगा, विश्वास करें। जानता है कंस ये बड़े सत्यवादी, इसलिए पति घर पहुंचाया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही यद्यपि नाम रखने का विधान 10वें दिन है, 10वें पिता नाम कुर्यात् द्वेक्षरम चतुरक्षर हुआ। पिता पुरोहित को बुला करके नाम रखे। पिता को नाम रखने का अधिकार है, लेकिन पुरोहित की उपस्थिति में। जैसे आजकल के बच्चों का लोग नाम नेम ऑफ इंडेक्स ऑन गूगल सर्च करते हैं और गूगल पर सर्च करके बच्चों का नाम दित कपित कुछ भी रख देते हैं।
अनर्थक नाम आज रखा जा रहा है, अनर्थक। गूगल पर सर्च करके क्या सब कुछ ठीक ठीक ही पा रहे हो क्या? और मैंने देखा है अनेक प्रकार की जानकारियां, सब गलत गलत जानकारियां, झूठी झूठी जानकारी, और व्यर्थ के कबाड़ा है उस पर पड़ा हुआ है। उन कबाड़ों के चक्कर में मत पड़ो। अपनी संस्कृति और संस्कार का के जो अग्रदूत हैं, जो आपके आसपास में गुरुजन पुरोहित जन निवास करते, उनसे पूछ करके ही बाल बच्चों का नामकरण किया करो, संस्कार किया करो। लोग नाम रखने के बाद, हम मैं स्वतः भुक्तभोगी हूँ, पूछते हैं कि स्वामी जी जरा बेटा का तुम्हें ये नाम रख लिया। उन्होंने पूछा कहाँ से रख लिया? कहा गूगल में सर्च करके रख लिया। इसका क्या अर्थ होगा? ये नालायक, उस गूगल से जाकर के पूछो। हमसे क्यों पूछते हो? मुझसे मत पूछो, गूगल से पूछो, बताएगा। ऐसे अनर्थक अनर्थक संज्ञाओं को भर दिया गया है। और आज की पढ़ी लिखी कहूँगा, और क्या कहूँगा, पढ़ी लिखी आज के पढ़े लिखे माता पिता उन्हीं में सर्च कर लेते, सोचते हैं कि क्या जरूरत है पुरोहित की, क्या जरूरत है गुरु की। तो स्वतः जो है हाथ में एंड्रॉयड चाहे एप्पल का आईफोन, वही गुरु बन बैठा है, उसी पर सब सर्च करो और सब ढूंढ लो। ठीक है, एक हद तक ये सूचना का युग, मैसेंजर का, मैसेजेस का युग चल रहा है। मैं भी मानता हूं कि मैसेज का युग है, चल रहा है, लेकिन सब कुछ मैसेज से ही प्राप्त कर लोगे ये संभव नहीं। मैसेज तो मात्र मैसेज, मैसेज का युग है। मैसेज और मैसेंजर के द्वारा सब कुछ नहीं पाया जा सकता। इसलिए नामकरण आदि संस्कार ऐसे पुरोहितों को बुला करके ही व्यक्ति को करना चाहिए। अस्तु। तो क्योंकि जल्दी में वसुदेव थे, इसलिए अपना गुप्त रीत से क्या नाम रखेगा, नाम रख दिया। नाम प्रथम पुत्र का नाम रखा कीर्तिमान, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे। कंस से डर करके अपने पुत्र का नाम कीर्तिमान रख दिया। और 10 दिन की भी प्रतीक्षा नहीं किए, शीघ्र चले गए, गोद में लिए कंस के पास। राजन, आपको, मुझे पता है कि देवकी के 8वें गर्भ से आपको भय है, लेकिन मैं विश्वास दिलाने के लिए अपने प्रथम पुत्र को लेकर के गोद में आपके सामने आया हूं। यदि आपको इससे भी भय हो, आप ले जाएं, ले लें। कंस ने देखा, बड़े प्यार से कहा, हे वसुदेव, हे मित्र, आपके प्रथम पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है, आप ले जाएं। कीर्तिमान को लेकर के लौटते हैं और देवर्षि नारद वीणा पर तान छेड़ते हुए कंस के पास टपक पड़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद को देखा है कंस, प्रणाम किया है। हे देवर्षि, आपका आगमन मेरे कल्याण के लिए। मुस्कुराते हुए देवर्षि ने कहा, हाँ, एक बात बताओ। बिना लाग लपेट के देवर्षि नारद बोलते हैं, बचपन में किसी गुरुकुल में जाकर के पढ़ा नहीं है क्या? हुआ क्या? गिनती नहीं आती तुम्हें क्या? हुआ क्या? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन कौन सा गणित पढ़ा है? लगता है कि केवल अंक गणित ही तू पढ़ा है। हाँ, क्यों? वृत्त गणित पढ़ा है। और गर्गाचार्य के गुरुकुल में तो वृत्त गणित पर ही सबसे अधिक चर्चा होती है। खगोल विद्या, गोल गोल जितनी विद्या है, सारे गोल मटोल विद्या के तो पारंगत विद्वान है।
और उनसे खगोल विद्या न सीखे, वृत्त गणित नहीं सीखा, केवल अंगणित सीख करके चला आया। जल्दीबाजी में था क्या? जल्दीबाजी में तो नहीं था, लेकिन महर्षि ने मुझे 1 2 3 4 क्रमशः सिखाया। कहा सुनो सुनो, देखो ये 1 2 3 4 भी बदल जाते हैं वृत्त गणित में। वो कैसे? झट अपनी बीणा की खूंटी और निकाला। देखो इस बीणा की खूंटी पर जो ये कमल की पंखुड़ियाँ बनी है, क्या तुम गिन करके बता सकते हो कि बीणा की खूंटी पर बना हुआ कमल की पंखुड़ियों में कौन पहली और कौन 8वीं, कौन 7वीं, कौन 5वीं, कौन 6वीं? चक्कर खा गया। इसी का नाम है वृत्त गणित। वृत्त गणित के अनुसार ये बीणा की खूंटी पर बने हुए प्रत्येक जो पंखुड़ी है, ऑल आर वन। ये सभी पंखुड़ियां एक है, सभी 2 है, सभी 3 है, सभी 4 है, सभी 5वीं, सभी 6वीं और सभी 8वीं है। जहां से शुरू करोगे वह 1 और बगल वाली 8वीं। गिन लो। कंस चक्कर खा गया। चक्कर खाने वाली बात नहीं। अरे गणना किधर से करोगे? यही ना कहा, आकाशवाणी भी यही हुई है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम वह से बुधा। देवकी का 8वां गर्भ। 8वां गर्भ। ये तो नहीं कहा कि किधर से 8वां, अंतिम से 8वां कि पहले से 8वां? आकाशवाणी में ये नहीं हुई है। देवकी का 8वां तो पहला भी 8वां, उधर से गणना कर तो पहला भी 8वां। इसलिए हे राजन, मुझे तो जो बताना था मैंने बता दिया। इतने में क्या था, और ब्राजभटों सैनिकों को भेजता है। वसुदेव और देवकी को कारागृह में डालने के लिए सैनिक चल पड़ते हैं। कथा थोड़े में उपसंहार करते हैं। देवकी और वसुदेव दोनों को पकड़ करके साथ साथ अंध कक्ष के भीतर ले जाकर के बंद कर दिया जाता है। और कंस ने इस प्रथम पुत्र को पकड़ करके सामने के पत्थर पर दे पटका। कथा सब आप नहीं देखे, मोटी बात कह देता। प्रथम पुत्र को मार डाला, इस तरह 6 पुत्रों को मार डाला। गोलोक में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी विचार करने लगे। उस समय शेष ने पूछा है, प्रभु क्या बात है? कि बात तो बड़ा अटपटी है। जो देवकी के गर्भ में जाता है बालक, 6 पुत्र अब तक मारे गए, और मुझे भी उसी के पेट में जाना है। और पता नहीं देवकी के गर्भ में कौन सा ऐसा दोष है गर्भगत कि जो बालक जन्म लेता है मारा जाता है। शेष ने कहा मेरे लिए कोई आज्ञा? कहा तुम जाओ और देवकी के गर्भ को जरा व्यवस्थित कराओ, शुद्ध करके आओ। हाँ, देवकी के गर्भ को साफ सुथरा कराओ, तो मेरे रहने के लायक जब हो जाएगा तो मैं चलूँगा। कहा मुझे क्या करना होगा? कहा वहाँ पर से तुम्हें भगवती माया जाएंगी, और जाने के बाद वे तुम्हें उठा करके ले जाकर के वसुदेव के ही पूर्व पत्नी, वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में तुम्हें स्थापित कर देगी। तुम वहां से जन्म लेना और मेरे लिए जगह खाली कर देना। केवल इतने देर वहां रहना जितने में कि देवकी का गर्भ शुद्ध हो जाए। तो ठीक है, आपकी आज्ञा है तो चलता। और भगवान से अपना समेटते हैं सब, और वहां से चले आए देवकी के 7वें गर्भ के रूप में। यहाँ आते हैं तो पौरों ने, पुरजनों ने शोर मचा दिया कि देवकी गर्भवती हो गई, गर्भवती होगी। गर्भ बढ़ने लगा, अंग अंग से तेज छिटकने लगा। कंस भी आकुल व्याकुल होकर के प्रतीक्षा कर रहा है। इतने में अचानक ने पुनः सैनिकों ने तब कहा, जब भगवान की विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, वैष्णवी माया भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने देवकी के गर्भ का आकर्षण करके और ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में चले आए। कंस को सूचना मिली 7वां गर्भ तो गायब हो गया। भागता दौड़ता, कहूँ पट कहूँ शंख कहूँ तीरा, भागता हुआ आता है, देखता है 1000 फड़ फैलाए कोई सर्प मेरी ओर दौड़ रहा है। भयभीत होकर के भागा वहां से कि दादा ये क्या हो गया। अब जहाँ उसकी दृष्टि जाती है वहीं दृष्टि में भगवान श्री हरि कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। ज्वाला माला कुले विष्णु हो सर्वम विश्वमयम जगत। अब तो दर्पण में भी कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं और जल में भी कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। सर्वत्र ही भगवान विष्णु का दर्शन कर रहा है। ये कंस आकुल व्याकुल हो गया। भगवान 8वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आगमन होता है।
देवताओं को सूचना प्राप्त होती है, वे सब आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति करते हैं। भाद्र का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि आई हुई है। देवता स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, अब देर मत की, अब शीघ्र ही अब आप हम देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आप अवतार धारण करें। हम सब नाचने गाने के लिए तैयार हैं, बधाइयाँ गाने के लिए तैयार है, अब जल्दी आवे, देर न करें। अब पारिजात पुष्पों से बार बार समर्चना किया है देवता। देवकी के चरणों में, देवकी ऊपर सिर उठा करके देख रही है सब, अब कहाँ से सब देवता सब चले जा रहे। देवताओं ने कहा देवकी तब डरो मत, तो भले तुम्हारे 6-6, 7-7 पुत्र मारेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। भोजपति भोजपति मोक्षो हो, यह मरने वाला है, इससे तुम्हें तनिक भी डरने की जरूरत नहीं। माबुत भयम, तनिक डर मत, क्या डर रही हो। भोजपति ममर्षो हो गोप्ता जदूना भवता तव आत्मजः, तुम्हारा जो बेटा होगा ना, सारे जगत की रक्षा करने वाला तुम्हारा पुत्र, डरो मत। इस देवकी को आश्वासन दिया है देवताओं, और गर्भ की स्तुति की है, स्वागत भी किया कि प्रभु आप शीघ्र ही जन्म धारण करें। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सत्यव्रतं त्रिसत्यपरं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं सहितं च सत्य सत्यस्य सत्यं इतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सुंदर वातावरण है। अष्टमी तिथि, भाद्र का महीना, कृष्ण पक्ष, सूर्य सिंह मास पर, सिंह राशि पर गुजर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र से युक्त होकर के चंद्रदेव भी आकाश मार्ग में मेरे वंश में आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अवतरण होने वाला है। जब ये सूर्य कुल में अवतरित हुए थे, सूर्य देव ने 1 माह का दिन बनाया था। मैं भी मानूंगा नहीं, 6 माह की रात्रि बनाऊं। अचानक प्रेरणा हुई, हे मेरे आज पूर्वज, अभी नहीं, बाद में, अभी समय बहुत कम है। देवता भी आकाश में सब खड़े हैं कृष्ण जन्म की स्तुति करने के लिए। सभी ग्रह नक्षत्र अपने मंगलमय स्थान पर स्थित हो चुके हैं। शीतल मंद सुगंध वायु प्रवहित हो रही है।
जमुना कलकल छल छल निनाद करती हुई बह रही है। आज आकाश भी स्वच्छ है, तारा आकाश में चमचम चमक रहे हैं। ऐसे सुंदर वातावरण में विप्रों के घर में अवाहिताग्नि दक्षिणावर्त लपट के साथ प्रज्वलित हो रही है। सबका मन प्रसन्न है। ऐसे दिव्य प्रसन्न वातावरण में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान चार चार हाथ और चार चार हाथ लंबे देवकी के सामने प्रकट हो गए। वसुदेव और देवकी दोनों ने लंबी चौड़ी स्तुति की कि जब बाप बन करके आप आ ही गए, बेटा बन के आपको आना था, तो मैं ही आपकी स्तुति कर लेती। तो देवकी ने भी स्तुति की, वसुदेव ने भी स्तुति किया। अंत में देवकी के ने कहा कि देखो, यदि आपको पुत्र बनना है, उपसंग्रह विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम, इस अलौकिक रूप को आप छिपा लें। ये चार चार हाथ और चार चार हाथ लंबे बन करके आए हो, दुनिया में कौन माने कि तुम मेरे पुत्र हो। तो भगवान ने कहा मैया देख, तो मैया मैया कहने से पहले, माँ माँ कहने से पहले शिशु बन जा। तो बन जाऊंगा, बात तो जरा सुन ले। देख, पूर्व जन्मों का स्मरण दिलाने के लिए मैं इस रूप में तुम्हारे सामने आया हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन दुनिया वाले कोई भी तुम्हें मेरा पुत्र नहीं मानने वाले, इसलिए तुम बालक बन जाओ। कहा बालक तो बन जाओ पिताश्री, आप मुझे यहाँ से लेकर के नंद गोकुल चले तो मैं बालक बन जाऊँगा। ठीक है, वैसे भी कंस अनाचारी दुराचारी पापाचारी आ ही रहा होगा, मुझे भी भय लग रहा है, लेकिन जाऊँ तो कैसे जाऊँ। तो चिंता न करें, यहाँ तो हथकड़ियाँ पैरों की बेड़ियाँ यहीं खुल जाएंगी, फिसल जाएंगे, सारे द्वार खुल जाएंगे। सब द्वार रक्षक भी हमारी माया से विमुग्ध होकर के सब खर्राटे लेने लगेंगे। आप चिंता न करें, सब द्वार खुल गया, सब द्वारपाल खर्राटे खड़े खड़े ले रहे हैं। भगवान देखते ही देखते शिशु हो गए। बगल में सुंदर सा सूर्य पड़ा है, सुंदर मुलायम गलीचे पड़े हैं, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियां फिसल गई। भगवान शिशु हो गए, रख लिया और लेकर के सिर पर निकल पड़े। द्वार खुलता चला गया, मंद मंद गर्जना करते हुए आकाश में बूंदें टपकने लगी। उस समय साक्षात भगवान शेष प्रकट होकर के छाया करते हैं। देवी जमुना ने मार्ग दिया, चरणों को प्रक्षालित किया। नंद गोकुल का गृह द्वार खुला है। देवी यशोदा के पेट से एक बालिका का जन्म हुआ है। वसुदेव जी बगल में रखकर बालिका को लेकर वहाँ से लौट पड़ते हैं। द्वार यथावत बंद हो गया। यहाँ प्रातः काल होता है और गोप गोपियाँ सब सुनती हैं। नंद की दो बहनें नंदा और सुनंदा, वो भी सो गई थी, जगी। यशोदा को जगाया, वो भी सो गई थी और जगा करके कहा भाभी आप तो पुत्रवती हो गई। द्वार पर खड़े खड़े सावधान नंद भी सो गए थे, उन्हें भी झकझोर करके जगाया। दौड़ करके जमुना में स्नान करते हैं, विप्रों को आवाहित करते हैं जात करणादि संस्कार करने के लिए। अब नंद के आंगन से लेकर के द्वार तक गोप गोपियों का जमघट है, बधाइयाँ गाई जा रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी लीनो घोड़ा लीनो और लीनो पाल। इसी के साथ कथा विश्राम, इन्हीं बधाइयों के साथ घर आनंद भयो, घर आनंद भयो। और लीने पाल की,
भरी प्रमदागण नाचे। भगवान के जन्मोत्सव में मंगलकारी में जो कोई नाच लेता है उसे संसार के झंझटों में नाचना नहीं पड़ता। जय हो। अगर संसार की झंझटों में नाचने से बचो तो भगवान के मंगल में नाच लीजिए। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। मुकुल बांधे पालने में हाथ, घुंघर बांधे पालने में बधैया। आंगने में न्योछावर श्री श्याम लला की, न्योछावर श्री श्याम लला की। न्योछावर श्री श्याम लला की, न्योछावर राज है मांगने में हाथ, जय हो। मांगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया। आंगने में सिय अली यह कौतुक निरखत, ये लिया है कौतुक निरखत। बीती रजनी जागने में हाथ, बीती रजनी जागने में बधैया। आंगने में बधैया। आंगने में आज नंद घर बधैया, जय हो। बधाई हो नंद रानी, बधाई हो, बधाई हो। ओ नंद बाबा बधाई हो, धन्य हो। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना रे, तोरे अंगना, अंगना रे, तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे तोरे, बाजे बाजे रे बधैया मैया। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधैया बाज रहे। बधैया बाज रहे। कवन पुण्य करी आई जसोदा। जसोदा कवन पुण्य करी आई जसोदा। बधैया बाज रहे। बधैया बाज रहे। बधैया बाज बाज मैया जसोदा के। बधैया बाज रहे। बधैया बाज रही। नंद के लाला के, यशोदा नंदन की, देवकी नंदन की, वसुदेव नंदन की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण के, श्री वेंकटेश भगवान के, जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, जय हो। वेंकटरमण के, गोविंदा गुरु जी की, गोविंदा गोविंदा। सर्वत्र भगवान के, गोविंदा गोविंदा। सोर वेंगुरुदी वंदड़िय, वेंदड़ल मोहर कुंदला,
के यज्ञ पूजा गरुड़ जी का नेत्र सब पूजा कर ली ना पंचकलश पूजा सब कर ली कल सवेरे 10 बजे के पहली 10 बजे के बाद में ऐसे रजा आरोहण पूजा कर ली सब यजमान सब आसामी प्रार्थना करते आएगा। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। ओम चंद्रमा मनसा अजायता श्रौद्राद्वायश्रवण समुखा दग्निरजायता श्रेष्ठते लक्ष्मे सभद्र्यामा तार्स्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं रन्निखाणां इखा सर्वलोकं इखाणा। एक अंतर। कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपना जन्म सफल कर लीजिए। को तारो उड़न सो प्यारो आड़न छावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय। कनुआ कही कही बलया कमैया अमृत मन लेत बलैया मन में भर लीजिए यह छवि नैनन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। वर कन्हैया श्री राधा वर कुंवर कन्हैया गीत खवैया ब्रज जन को नव नीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया में भर लीजिए आरती में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। तो हरि बोल मधुर सुहावने मधुर सुहावने सुख पावे लन सुख पावे जावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे कर लीजिए अब अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती कर लीजिए
पुष्पांजलिर्मया दत्त Thank you.